हेलो स्टूडेंट, वीडियो में स्वागत है। अब तक हमने देखा था हरिहर काका के पार्ट में कि गांव में दो तरह के लोग दो तरह की बातें करने लगे थे। अब ये आगे क्या होता है, हम ये हरिहर काका का जो है वो लास्ट वीडियो रहेगा एक्सप्लेनेशन का। तो आगे क्या होता है कि ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती थी। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती वह नमक मिर्च मिला उसे चटकाकर आगे बढ़ा देता था। किसी गांव में किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ बातें पता चल जाती थी, उस बात तो इतनी सी रहती थी, लेकिन उस बात को बढ़ा चढ़ाकर सारे लोगों में कह दिया जाता था। नमक मिर्च लगाकर उस बात को कह दिया जाता था। तो लोगों का काम ही ऐसा रहता है कि इतनी सी बात को इतना बड़ा करें। एक खबर आती है कि मोहन जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती और ये भी बात करते थे कि हरिहर काका के भाइयों ने हरिहर काका के भाई इस बात का अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठी के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर काका को ख़त्म ही कर देना चाहिए था। तब तो बात आगे बढ़ती ही नहीं। एक दूसरी खबर ये भी आती थी कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी। ये सारी बातें जो है ये लोग अपने मन से ही करते थे। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो बातें हैं लोगों की, ये बातें हुई भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अपने मन से ये बातें तरह तरह की यहाँ पे करते हमें दिखाई दे रहे हैं। आगे और एक खबर आती थी कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उसकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बुटन सिंह से उन्होंने बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बुटन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुटन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। अब तीसरी बात यहाँ पे लोग ये भी बोलते थे कि हरिहर काका के जो भाई है उन्होंने जो इलाके का डाकू है बुटन सिंह, उससे बात कर ली है। अब उसकी बात कर लेने से क्या होगा, जो 15 बीघे खेत है 10 बीघे तो उनके भाइयों के नाम आ जाएगा और 5 बीघे खेत बुटन सिंह को मिल जाएगा और वो इन दोनों के बीच में सुलह कर देगा। आगे खबर आती थी कि मोहन जी ने निर्णय ले लिया है कि हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे। एक चौथी खबर ये भी लोग यहाँ पे बातें करते थे कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद देश दुनिया के सारे लोगों में साधुओं को, कोनों कोनों से साधुओं को और नागा साधुओं को भी वह यहाँ पर बुलाने वाले हैं। तो ये जो सारी बातें हैं लोगों के द्वारा कही जाती थी, ये बेबुनियाद थी, इसका कोई अर्थ नहीं था। काका तो अभी मरे भी नहीं है, फिर भी ये उनके मरने तक की बातें यहाँ पर करने लगे थे। रहस्यात्मक और भयावही खतरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो नहीं आए हैं, एक न एक दिन उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी सी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। इसलिए दोनों के अंदर प्रतीक्षा भी थी और भय भी था। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुठलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। इसका मतलब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी बातें तो आगे ही देखेंगे, क्योंकि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आया नहीं है जो एक ना एक दिन सभी को इस दुनिया को छोड़कर जाना है। तो हरिहर काका के साथ भी तो वो बात होनी ही वाली है। हरिहर काका तो बिल्कुल मौन ही अपनी ज़िंदगी में शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। उनके हिस्से की ज़मीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं।
पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही मौज मस्ती से रह रहे हैं, जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। अब तक तो जो नहीं खाया था, दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं। अब यहाँ पे लेखक आखिरी अंतिम पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कि हरिहर काका के मन पर इन सारी घटनाओं का ऐसा असर हुआ कि हरिहर काका ना तो अब किसी से मिलना चाहते हैं, ना ही किसी के साथ बात करना चाहते हैं, और लगातार एक तरफ आकाश की ओर निहारते रहते थे। उन्होंने अपनी ज़मीन, उनके पास जो ज़मीन थी, वो ज़मीन जोतकर या उस ज़मीन में फसल निकालकर वो मौज की ज़िंदगी बिता सकते थे। लेकिन हरिहर काका ने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि परिवार को वो अपना समझते थे। लेकिन परिवार ने उनको, हरिहर काका को, कभी अपना नहीं समझा, सिर्फ वो उनकी ज़मीन के पीछे पड़े रहे। होना तो यही था कि हरिहर काका के मरने के बाद अपने आप से वो ज़मीन भाइयों के नाम कर दी जाती थी, या उनके जो भाइयों का व्यवहार है वो अगर प्रेम पूर्वक रहता तो हरिहर काका खुद होके अपने मन से वो ज़मीन भाइयों के नाम कर देते। लेकिन उनके भाइयों को ज़रा भी धीरज नहीं था। कब वो ज़मीन हमारे नाम होगी, वो हमेशा इसी बात का इंतज़ार करते रहते थे, और उसी इंतज़ार में ये सारी घटनाएं घटित हो गई। लेखक यहाँ पे कहते हैं कि अब तो काका के पास कुछ कहने सुनने के लिए बाकी नहीं रहा है। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर, इसका मतलब जो पुलिस के जवान उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए तैनात रखे हैं, वो उनके ही पैसे पर बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। इसका मतलब जिसका पैसा है वो भूखे पेट है, और जिसका पैसा वो उड़ा रहे, वो मौज मस्ती कर रहे हैं। अब तक जो नहीं खाया था वह 2 जून उसको भोग लगा रहे हैं। इसका मतलब अब तक जो नहीं खाया था, 2 जून उसका भोग लगा रहे हैं। जो पुलिस के आदमी थे, उनकी सुरक्षा के लिए तैनात थे, वो तरह तरह के पंच पकवान अब यहाँ पे खा रहे हैं, वो भी हरिहर काका के पैसों पर। तो यहाँ पे हमारा जो पाठ है वो समाप्त होता है। किस तरह से हरिहर काका की हालत इन लोगों ने की है, किस तरह हरिहर काका के साथ इन लोगों ने बर्ताव किया है, ये सारी बातें यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई देती है। तो लेखक का कहना यही है कि परिवार वाले, बाहर वाले, और उससे और उनका उनकी जो नज़र थी, वो नज़र सिर्फ हरिहर काका के ज़मीन पर थी, ना ही हरिहर काका पर। अब इन सारी घटनाओं से हरिहर काका की हालत एकदम से खराब हो गई। उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा इन सारी बातों का। परिवार अपना नहीं लगने लगा, और ना ही उनको महंत अपने लगने लगे। ये सारी दुनिया जो है, ये मोह माया के बंधन में बंध चुकी है। रिश्ते नातों का यहाँ पे कोई भी महत्व नहीं है। इन सारी बातों को हरिहर काका ने अच्छे से समझ लिया था। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन को अच्छे से आपको एक बार फिर से पढ़कर रखना है, ताकि जो छोटी छोटी बातें हैं वो बातें आपको फिर से रिवाइज हो जाए। धन्यवाद।